हुआ, वॉर का दी एंड नहीं हुआ है और ये वॉर अभी और कितना चलेगा वी नेवर नो। और कई सारे इन वॉर में ना ऐसी खुफिया चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता चलता है, हमें न्यूज़ के दौरान पता चलता है। तो कोई भी चीज़ें इमीडिएट तो क्लोज नहीं होती है, और जब दो देशों में वार चल रही होती है तो उनके अपने ही कुछ गुप्त ऐसे मतभेद होते हैं जो ज़रूरी नहीं होता कि पूरे दुनिया में वो ढिंडोरा गाएं और गाना गा के वो सारी अपनी मतभेदें बताएं। कई चीज़ें हैं जो उनकी हिडन है और वो सरप्राइज करके ही कोई ना कोई चीज़ें हमला करेंगे, सरप्राइज करके कोई ऐसी चीज़ें कर देंगे जो हमारे उम्मीद से बाहर है। तो ये वार है, देश का वार है, और जो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है ये लड़ाइयाँ हो सकता है कि किसी समझौते पर ही खत्म हो, और वो समझौता मुझे नहीं लगता कि हर एक पार्टी दूसरी पार्टी से हार मान के वो समझौता करेगी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल अप्रैल में कैसा रह सकता है मार्केट। और क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अभी और भारी पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अगर डेट की बात करूँ कब तक मार्केट गिरा है, आप देखेंगे 2 अप्रैल तक मार्केट गिरा है। बट 2 अप्रैल के बाद अभी जो 10-12 दिनों में चेंजेस आए हैं, जो गैप अप हुआ है, लगातार यहाँ पर उठते हुए मार्केट का खबर आया है, चार्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं। बट क्या ये टिकेगा, ये यू टर्न कितना पॉजिटिव यू टर्न हो सकता है, तो आज इसी पर हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी जाके आपको कई सारे इस पे मुद्दों पे मैं बात करूंगी, आपको पूरा समझ में आएगा। और हो सकता है कि अगले वीक आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो और कुछ आप ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के दौरान बोलूँगी वो आपके ट्रेडिंग में या स्ट्रैटेजी में काम आ जाए। तो वीडियो में पूरा बने रहे और पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो सबसे पहले देखिए कि अभी अगर बात करूं कि मार्केट गिरना कहां से शुरू हुआ है, तो मार्केट यहां से इस रेड कैंडल से गिरना स्टार्ट हुआ। यानी कहने का मतलब है कि 10 फरवरी से लेके लगातार 2 अप्रैल तक मार्केट गिरा है। पूरा का पूरा 1 महीना मार्केट गिरा है, लगभग 1 महीने का मार्केट गिरा है। बट ये जो इसने यू टर्न बनाया है, ये यू टर्न कितना यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, ये यू टर्न कितना पॉजिटिव हो सकता है, आज हम उसी पर बात करेंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक कप एंड हैंडल भी पैटर्न बनना हो सकता है और यहाँ से मार्केट फट सकता है। बट मैं इसको पॉजिटिव नहीं मानती। मैं इसलिए इसको पॉजिटिव नहीं मानती क्योंकि हो क्या रहा है आप देखोगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2025 से लेकर अभी तक मार्केट में कुछ भी अच्छा कुछ नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पर मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज जोन में ही चल रहा है। मार्केट ने कुछ भी यहाँ पर तरक्की वाला काम नहीं किया। सबके पोर्टफोलियो रेड है। चाहे मार्केट अभी के टाइम ये 10 दिनों में उठता हुआ भले नजर आए, बट इसको हम उठना नहीं कहेंगे। ऑलरेडी जब हाई पर था, यहाँ पर कुछ लोगों ने पैसे लगाया होगा, यहाँ पर कुछ लोगों ने पैसे लगाया होगा। मार्केट अल्टीमेटली इतना बड़ा डिप लिया है और यहाँ पर डिप लेने के बाद अब उठना कोई बहुत बड़ा उठना होगा। अभी भी आपके जो पोर्टफोलियो होंगे रेड में ही होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कम रेड होगा बट रेड में ही होगा। जब तक इस ब्रेक आप देखोगे, इस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट, तब तक तो आपके पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन नहीं हो सकता। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो पोर्टफोलियो वो किसी स्टॉक से बना है। कोई एक निफ्टी 50 का आपके पास स्टॉक होगा, या कोई निफ्टी 50 का आपके पास एक म्यूचुअल फंड होगा, या कोई फ्लेक्सी कैप होगा, चाहे कोई लार्ज कैप होगा, चाहे कोई मिड कैप होगा। ये सब इसी इंडेक्सेस के ही आप जानते हैं। इंडेक्सेस में बहुत सारी कंपनियां होती है, तो निफ्टी 50 में ही 50 टॉप कंपनियां हैं और मोस्टली लोग जो है हमारे भारत के वो निफ्टी 50 के अंदर के ही कंपनियों को सेल्फ चुनते हैं और उसके अंदर ही निवेश करते हैं। तो जब निफ्टी 50 की कंपनियां गिरेंगी, इंडेक्स गिरेगा, तो आपके तो पैसे वैसे भी रेड में ही होने हैं। तो ये बहुत बड़ा खुशी की बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अप्रैल में और सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है। अभी अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ों पर हम अगर बात करें तो हमारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव हुआ है। आप देखोगे कि 2 साल में कुछ भी बदला नहीं। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ा पिछले साल तो भी मार्केट गिरा। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि अभी क्राइसिस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर देखा आपने कि ऑयल एंड गैस के हमारे सेक्टर में भी बहुत सारे क्राइसिस आ गए। जॉब की तंगी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप देखोगे राशन पानी हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। तो क्राइसिस तो अभी गया नहीं है, क्राइसिस अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी कब तक चलेगा वी नेवर नो। आज मैं इस चार्ट पे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी कि हमने क्या हर साल हिस्टोरिकल अगर डेटा पे बात करें तो क्या हर बार ऐसा होता है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो चार्ट है वो आपको डे के हिसाब के बजाय आपको यहाँ पर मंथली भी मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट लिया है, मंथली कैंडल में हम लोग देखेंगे कि क्या हर महीने ऐसा ही हुआ है क्या, हर साल ऐसे ही हुआ है क्या। ये देखो ये मंथली कैंडल है। अब ये 1 महीने का कैंडल से हम ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, लेकिन ये पूरे मतलब जो आप हर दिन का एक कैंडल देखते हो, ये 1 महीने का एक कैंडल है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि मार्केट में हुआ क्या। आप देखोगे मार्केट में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। अभी तो इसने गिरना यहाँ पर शुरू किया। आप देखेंगे यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। तो अगर देखा जाए तो कब कब मार्केट गिरा है, आप देखो ये फरवरी का महीना है। आप इसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर जूम इन करती हूँ। ये जूम इन करने से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ।
कि ये वाला जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो ये फरवरी का महीना, मैं यहाँ पर अभी आपको टिक कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं टिक करती हूँ तो ये देखो ये फरवरी का महीना है। तो फरवरी में देखो, मार्च और फरवरी में, ये देखो जनवरी फरवरी मार्च, ये रेड कैंडल है। ये 3 महीना जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन से साल का है? 2016 में। 2016 में जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च तक यहाँ पर गिरावट आई है, ठीक है। ये मंथली कैंडल है, यानी 2016 की बात कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ तो 2017 में भी आप देखेंगे, यहाँ पर 2017 में भी देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मंथ दिख जाएगा, इस तरीके से आपको मंथ दिख जाएगा। 16 के बाद अगर मैं यहाँ पर आती हूँ 17 में, तो ये यहाँ पर भी 17 में कुछ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जनवरी और फरवरी का ये 2 बड़े बड़े कैंडल, ये जो कैंडल है, ये जो 2 बड़े बड़े कैंडल है, जनवरी फरवरी में 17 में भी गिरा है। 18 की देखते हैं तो 18, ये देखो 19 में भी गिरा है। ये देखो यहाँ पर देखो 18 में भी, यहाँ पर देखो 18 से थोड़ा सा 18 यहाँ पर कितना पॉजिटिव रहा है, मैं यहाँ से जाती हूँ तो 18 का आपका जो मंथ है पॉजिटिव रहा है, यानी कि अभी 3 साल आपको गिरावट दिखा, 18 में पॉजिटिव रहा है। बट अगर सिमिलरली मैं 19 की बात करूँ तो 19 में आप देखोगे यहाँ पर 19 में कितना बड़ा डिप आया, कितना बड़ा डिप आया है। और 19 के बाद यहाँ पर 20 आ गया है, तो 19 भी आपका न्यूट्रल रहा है। उसके बाद 20 में कोविड ही आ गया। तो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हर 5 साल में एक क्राइसिस आता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अप लेवल पे होगी तो वो बर्स्ट होगा, वो कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट होगा ही होगा। तो हमारी हर चीज़ें न्यूट्रल होती है। तो कहते हैं ना कि जब धरती पे किसी भी चीज़ का तादाद बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी धरती पे जब तक सब कुछ सामान है, चीज़ें सब स्मूथ चल रही है, बट अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्लास्ट आएगा, बम फूटेगा और चीज़ें वो होगी, मतलब समतल होंगी। तो अब देखो यहाँ पर कोविड आया, कोविड के टाइम पर भी यहाँ पर गिरावट आई, ठीक है। तो चलो ये क्राइसिस था। उसके बाद फिर मैं अगर बात करूँ 21-22 की, तो यहाँ पर देखो ये 2021 में भी मार्च में देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बना है। और ये देखो ये तरह से आप देखोगे ये मार्च के आसपास का है, 2021 का है। 21 के बाद की बात करूँ 22 में भी देखो, 22 में भी आपका जनवरी से लेकर मार्च तक यहाँ पर मंथ में गिरावट आया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ आपका यहाँ पर 2022 की, तो 2022 में भी आप देखो जनवरी फरवरी मार्च गिरा ही है। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल मई से यहाँ पर उठना स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ पर 23 की बात करूँ, 23 में भी ये 3 महीना यहाँ पर गिरा है। 23 में भी अगर बात करूँ तो ये 23 का महीना, 23 में भी यहाँ पर कुछ गिरावट आई है। और उसके बाद 24-25 तो आप देख ही रहे हो। तो अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूँ तो मंथली कैंडल अभी यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो सकता है। देखिए जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, निवेश करिए, आप निवेश जारी रखें, क्योंकि निवेश जितना गिरते हुए मार्केट में आप निवेश करेंगे आपके लिए प्रॉफिट बहुत अच्छा दूसरों के मुकाबले हो सकता है, क्योंकि आपने गिरते हुए मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, यानी कि आप सस्ते में मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। आपका जो शेयर गिर गया है, जो शायद 100 रुपये का था, आज आपको 50 रुपये में मिल रहा है, तो आप सस्ते में ही लगा रहे हो। कल को वो 150 होगा तो आपको 100 रुपये का मुनाफा होगा, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर 100 रुपये में खरीदा होगा तो उसको 1-आध रुपये का भी मुनाफा नहीं होगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, निवेश कर सकते हैं। लेकिन रही बात ट्रेडिंग की, तो ये महीने का कैंडल है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अप्रैल का कैंडल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉजिटिव बना है, बट अप्रैल ध्यान रखना अप्रैल अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी अप्रैल तो आधा महीना ही कंप्लीट हो, अभी इसमें 10-12 दिन बाकी, पूरा वीक अभी बाकी है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक वीक बन जाए और यहाँ से ये जो कैंडल है थोड़ा सा और नीचे की तरफ गिरे, यानी सेलर का प्रेशर हो। तो हो सकता है कि इस मंथ के कैंडल के बाद अगले महीने यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। अब आप कहोगे कि मेरे को कुछ लोग भी बोलते हैं, मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आप बेयरिश रहते हो। बेयरिश में इसलिए रहते हो क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही ऐसा हो रहा है, 3 कैंडल ऊपर उठते नहीं है कि 4 कैंडल उनके नेगेटिव हो जाते हैं। अब मंथ की बात करें तो 3 महीने, आप 2 महीने देखो पॉजिटिव मंथ रहा, उसके बाद आप देखो 4 महीने मार्केट ने गिराया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा रहती हूँ। तो ये वाला जो अगर आप कैंडल की बात करें मंथली कैंडल, तो ये अभी अप्रैल का कैंडल है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं आज आपको मंथली कैंडल पे ही एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये कैंडल तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव मानती हूँ, पॉजिटिव है, क्योंकि इसका जो वीक है ये बिल्कुल बायर्स के फेवर में है और इस तरीके से आपका कैंडल बना हुआ है। तो ये जो है ये ऊपर की तरफ पुश करेगा, नो डाउट, क्योंकि महीने का कैंडल बना है तो नो डाउट। लेकिन इसके पीछे थोड़ा झांक के देखते हैं। इसके पीछे देखो 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, 4 रेड कैंडल। तो ये चारों के चारों जो है प्रेशर लगा रहे हैं नीचे और गिराने की। और ये हो सकता है कि ये कैंडल एक ट्रैप हो जाए, आपके साथ एक जाल बिछ रहा हो और आप फिर ट्रैप हो जाओ। आप ये सोचते हो कि ये पॉजिटिव लेके हम चलेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा, अभी तो उसने गिरना शुरू किया है, अभी कैसे वो ऊपर उठ सकता है, ऐसा मेरा थॉट है। बट अगर आपका कुछ राय है तो आप मुझे वीडियो के नीचे
कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। खैर ये प्रिडिक्शंस जो है, ये जो डीप प्रिडिक्शंस है, जो एकदम माइनर माइक्रो सेकंड वाले प्रिडिक्शंस है, ये आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ओवरऑल कैंडल की बात करें तो मैं हमेशा से हिस्ट्री फॉलो करती हूँ। तो अगर ये 4 कैंडल मेरे नेगेटिव है तो मुझे लगता है कि इनका पड़ना ज़्यादा भारी है। यहाँ से उठना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से वापस से गिरना मुझे लगता है कि एक और रिस्क हो सकता है, और हो सकता है कि फिर 20,000 के आसपास की निफ्टी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अप्रैल का महीना मुझे थोड़ा सा डाइसी लगता है। मुझे लगता है कि अप्रैल थोड़ा सा अगर उठ भी जाए तो शायद हम पॉजिटिव के लिए बात करें। फिर मैं अप्रैल के बाद मई में मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर देखेंगे कि फिर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो छोटा सा वीक है, एक अगर वापस से ये वीक अगर इस तरीके से वापस से प्रेशर आ गया वीक का, अगर इस तरीके से कैंडल बन जाता है अप्रैल के एंड में, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है निफ्टी में। तो फिर वो 20,000 वाला आंकड़ा जो मैं पिछले साल से बोलती हुई आ रही हूँ वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है। अब इसके पीछे का भी थोड़ा सा हम राज देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें बदली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर FIIs का डेटा पे। तो देखो, अगर FIIs की मैं डेटा की बात करूँ तो FIIs का डेटा का मैंने पूरा यहाँ पे चार्ट ओपन करा है। आप FIIs का डेटा देखोगे तो आप देखोगे, यहाँ पर देखिएगा, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, ये सब फॉरेन इन्वेस्टर, बाहर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये इनका डेटा है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीद कम रहे, सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आपको इधर ध्यान देना है। मैं अगर बात करूँ इसकी तो आप, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखो कि FIIs ने बेच कितने रहे। आप देखो यहाँ भी FIIs ने सबसे ज़्यादा बेचा। आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आते हैं, कौन से, ये मंथ वाइज है, मतलब और नीचे आप देखो, ये अप्रैल के 1 तारीख को भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा FIIs ने, यहाँ पर क्वांटिटी देखो इनकी बेचने की ज़्यादा है, खरीदने की कम है। मैं थोड़ा और नीचे आ जाती हूँ। देखा जाए तो ओवरऑल 1 साल में मार्केट में गिरावट ही आई है। मार्केट बहुत अच्छा रन ऊपर बुल रन में नहीं आया है, राइट। तो देखो, अगर यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी FIIs का देखो, आप यहाँ पर देख लो, आप ये देखो, ये कौन से डेट का है, यहाँ पर डेट भी आपको दिख जाएगा। तो ये मार्च का है। मार्च में आप देखो FIIs ने कितनी बड़ी यहाँ पर बिकवाली करी, खरीदारी कम करी है। यहाँ भी देख लीजिए, आप और नीचे आइए तो लगभग जो रेड वाला जो आप कैंडल देख रहे हो, रेड वाली जो आप पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा है, रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है। तो कहने का मतलब, और एक आध ग्रीन आपको ज़्यादा दिखेगा। बट आप देखो ओवरऑल अगर मैं पूरा नीचे तक आऊँ तो हर महीने, हर दिन हम देखते हैं कि FIIs बिकवाली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं। अब जब तक बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे जो भी पैसे लगाए हैं अगर वो निकालते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो डाउनफॉल में ही फेस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो लगाए, देखो बाहर की कंपनी जब तक हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ज़्यादा पैसा डालती है, कंपनियों को ग्रो करने के लिए डालती है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को एक मजबूती और एक पोटेंशियल मिलता है कि ठीक है, बाहर वाले भी निवेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पर विश्वास बना रखे कि हम ग्रो करेंगे और हम कोई ना कोई नया चीज़ें करते रहेंगे जिससे उनका पैसा यहाँ पर यूटिलाइज हो और हम उन्हें भी प्रॉफिट करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे हम अच्छे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो सेलिंग कर रहे हैं। पिछले 2 साल से अगर देखा जाए रिकॉर्ड निकाल के तो सेलिंग इनकी ज़्यादा हुई है, खरीदारी कम हुई है। तो हमेशा आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो FIIs का भी जो है आप डेटा ज़रूर चेक करें। मैं यहाँ पर इंडिया विक्स की भी बात कर लेती हूँ। ये इंडिया विक्स का चार्ट है। इंडिया विक्स आप देखेंगे कि यहाँ 17 से ऊपर पहुँच गया है। जितना ज़्यादा इंडिया विक्स जो नीचे की तरफ गिरता जाएगा, जितना नेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। बट देखा जाए तो इंडिया विक्स जो है अभी 17 के आसपास है, तो 15 से लेकर 20 के बीच में एक अच्छा रेंज माना जाता है अप्स एंड डाउन का। और इसमें आपको बड़े बड़े कैंडल बनते हुए नजर आएंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा खासा कैंडल अच्छे वॉल्यूम में आ रहा है। तो जब 15 से 20 के बीच में इंडिया विक्स आपको दिखे, ठीक है, 15 से 20 के बीच में अगर आपको इंडिया विक्स दिखे तो आप समझ जाना कि कैंडल की वॉल्यूम बहुत बड़ी बड़ी, आपको कैंडल अच्छे खासे इस तरीके से कैंडल आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। ऐसे भी मिल सकते हैं और सिमिलरली आपको यहाँ पर नेगेटिव भी मिल सकते हैं और बड़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ मिल सकते हैं। तो इंडिया विक्स का मतलब ये है कि जितना नीचे गिरेगा मार्केट उतना ही ऊपर वर्क करेगा, तो अपोजिट यहाँ पर काम करता है। तो इंडिया विक्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और एक अच्छे खासे रेंज में है, जिसकी मतलब नेगेटिव के लिए एक अच्छा खासा रेंज है, 17 के आसपास है। तो इंडिया विक्स ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, तो यहाँ पर जो है मार्केट अच्छा खासा अब यहाँ से उठना शुरू हो रहा है, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा न्यूज़ की बात करूँ। अच्छा है कि पिछले महीने आपने देखा होगा कि वॉर स्टार्ट हो गया, वॉर की वजह से इतना बड़ा क्राइसिस आया हमारे स्टॉक मार्केट में, इतनी बड़ी कैंडल बनी। आप देखोगे कि यहाँ पर मैं दिसंबर की बात करूँ, दिसंबर में एक
इस तरीके से कैंडल बनता है, हैमर कैंडल, और ये हैमर कैंडल पॉजिटिव कैंडल है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि और आपने कितने भी स्टॉक मार्केट के आप वीडियो देख लो, उसमें जब ये कैंडल की बात करते हैं ना कि ये हैमर कैंडल है, ये ऊपर जाएगा, इसका संकेत ऊपर ही होता है। बट कभी कभी ये हैमर कैंडल ट्रैप कैंडल भी बना दिया जाता है, और ये हम नहीं बनाते, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये उन्हीं के हाथ में खेल होता है। तो देखो ये बना के जिन लोगों ने यहाँ तक पैसा लगाया होगा कि मार्केट ऊपर उठेगा, उन लोगों ने इस तरीके से कैंडल बना के यहाँ पर सारा पैसा वॉश कर लिया। तो किसी ने अगर यहाँ पर बाय किया होगा उसके भी यहाँ पे जीरो हो गए, किसी ने यहाँ बाय किया होगा उसके भी यहाँ जीरो हो गए, और किसी ने और ऊपर बाय किया हो तो सबके जीरो हो गए, और मार्केट वहीं आके अटक गया है। और आज का जो अगर इस मंथ की कैंडल की बात करें तो कहीं भी ग्रो नहीं हुआ, वो कैंडल नीचे की तरफ ही अभी बैठा हुआ है। जब तक देखो यहाँ पर 25,000 के आसपास ना रेंज में आए, 25,300 400 के आसपास अगर निफ्टी रेंज में आता है तब जाके हम कुछ पॉजिटिवली प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप इसको नेगेटिव ही लेके चले, राइट। तो अभी ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक मार्केट निफ्टी इंडेक्सेस की, तो मुझे लगता है कि अभी एक छोटा सा डिप मुझे लग रहा है कि अप्रैल का कैंडल आपका पॉजिटिव के बजाय न्यूट्रल कैंडल, साइडवेज कैंडल बनेगा, और वो कैंडल से फिर हम अगले महीने के लिए प्रिडिक्शंस करेंगे कि किस तरीके से हमें और प्लान करना है। आइए एक बार हम सेंसेक्स पे भी बात कर रहे थे कि सेंसेक्स का यहाँ पर चार्ट क्या है कि अप्रैल का मंथ अभी पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है कि ये अच्छा खासा डिप हो, बट क्योंकि अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, देखो ये अच्छा खासा डिप हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर बहुत अच्छे ऊपर लाके नीचे की तरफ आए, यहाँ पर कहीं कुछ रेंज में यहाँ पर काम चल रहा है। बट अभी ये मंथली कैंडल है, अगर इस अगले महीने का कैंडल भी कुछ यहीं से शुरू हुए, साइडवेज बने और अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा, देखो सेंसेक्स में अगर यहाँ पर 82,000 के आसपास का रेंज में वर्क करता है तो हम पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं, बट 82,000 से नीचे ही रेंज में आ रहा है तो हो सकता है इस तरीके से साइडवेज के आसपास मार्केट करे अपने आप को, 15 दिन साइडवेज हमारे को लटकाए और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ लेके जा सकता है, और वापस फिर मुझे लगता है कि 70,000 के बाद सीधा वो यहाँ पर 63,000 का एक रेंज देखने को दिखा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैसिव क्रैश हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वॉर खत्म तो कोई ना कोई बीच में पड़ेगा जिसको ये संभालेगा, और इस बीच में हो सकता है बहुत लंबा टाइम लग सकता है। अब आप सोचोगे कि इसमें बीच में ट्रंप तो आ रहे हैं, देखो ट्रंप के आने का कोई वो मतलब नहीं है, ट्रंप तो चीजें और खराब करते हैं, तो ट्रंप के लिए मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बट जो भी देश इस बीच में आके सहयोग करे और दोनों को अगर समझौता करवाए तब जाके मार्केट में हम पॉजिटिव न्यूज दे सकते हैं। बट अभी मुझे लगता है कि सेंसेक्स में भी अभी आपका नेगेटिविटी है, बट हाँ आप ध्यान रखना कि अभी कैंडल का जो वीक है यहाँ से ऊपर बहुत ज्यादा है, नीचे कम है, बट अगर मंथ एंड में अगर यहाँ से भी वीक इस तरीके से बन जाता है और इस तरीके से कैंडल बनता है और नीचे की तरफ ऐसे आता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट गिरावट की तरफ रुख ले ले। तो सिंपल ध्यान रखना कि अगर इस महीने के एंड तक 82,000 के आसपास सेंसेक्स आ जाता है तो पॉजिटिवली हम प्लान कर सकते हैं, बट अगर 82 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है तो फिर हम नीचे के लिए यहाँ पर तैयार होंगे, ठीक है। तो होप आपको ये सेंसेक्स का भी समझ में आ गया होगा। आइए हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का भी क्या सीन है, बैंक निफ्टी में आपको एक चीज मैं बता दूं कि अभी क्या है ना, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है और फाइनेंशियल ईयर में अभी बैंकों का अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बैंकों का ना अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो आप बैंकों में थोड़ी बहुत चीज़ें पॉजिटिव देख सकते हो। अब जैसे कि ये आप देखोगे कि ये भी मंथली कैंडल है बैंक निफ्टी का, बट पॉजिटिव कैसे देख सकते हो, अभी तो मैं पॉजिटिव आपको बता रही थी, बट आप देखोगे कितना अच्छा खासा यहाँ पर लग रहा है, पर पॉजिटिविटी आपने को आप देखोगे कितना बड़ा रेड कैंडल, यहाँ इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर आया, रेड कितने मई का बना, रेड कैंडल है, और प्रेशर में ये मदर कैंडल है। अभी भी ध्यान रखना कि अगर मदर कैंडल के बीच में कोई नया बेबी कैंडल बनता है तो मार्केट गिरता है, क्योंकि मदर से बड़ा बेबी नहीं होता है, तो ये मार्केट क्रैश की तरफ और लेने का संकेत दे रहा है, ये कैंडल बता रहा है। तो ध्यान रखना कि अगर अब पॉजिटिव कैसे हो सकता है तो पॉजिटिव देखो कैसे हो सकता है, पॉजिटिव जब तक ये 58,000 आप देखो यहाँ पर 58,900 का रेंज ना पकड़े, या लगभग 58,000 के आसपास भी अगर रेंज में रहता है, मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता है पॉजिटिवली, यहाँ पर वर्क करता है, तो हम पॉजिटिव के लिए कर सकते हैं ऊपर। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आपको अच्छा खासा इस साल के शुरुआती में और साल के एंड में अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा दे दिया है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी वापस से एक क्रैश का मोड़ ले सकता है। क्यों? क्योंकि अभी बैंकिंग के पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, तो वी नेवर नो कि अभी एचडीएफसी पे भी आपने देखा होगा कि कुछ स्कैम हुआ है कुछ फंडिंग का, और कोई सीनियर पर्सन ने वहाँ पे रिजाइन दिया है, तो हो सकता है कि उसका भी जो मैसिवनेस है वो आपको इस मार्केट में देखने को नीचे की तरफ मिले। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 58,000 के आसपास मार्केट ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास यहाँ पर अगर ट्रेड कर रही है तब तो आप यहाँ के लिए पॉजिटिव प्लान कर सकते हैं। बट इस मंथ के कैंडल के एंड का हमें देखना पड़ेगा कि ये महीना हमारा कैसा कैंडल
बन के एंड हो रहा है, उसके बाद ही हम नए महीने के लिए प्लान करेंगे। बट मुझे लगता है कि अभी भी मदर कैंडल बहुत बड़ा है और बेबी कैंडल इतना बड़ा नहीं हुआ कि इस मदर कैंडल को फेल करके ये मदर बन जाए। तो ये अगर जब तक ऊपर नहीं जाएगा, इसके बराबरी तक नहीं जाएगा, तब तक तो हम पॉजिटिव नहीं मान सकते। यानी सिंपल आप लॉजिक रख लो, 58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, बट 58,000 के नीचे ही अगर ट्रेड कर रहा है और ये चार्ट भी आपका बेबी और मदर कैंडल वाला यहाँ पर कैंडल बना है, तो यहाँ से मार्केट और वापस मैसिव क्रैश हो सकता है। और अगर अब गिरा तो मुझे लगता है कि फिर से वो 47,000 वाला आंकड़ा हमें देखने को मिल सकता है, जो शायद हमने यहाँ पर आप देखोगे कौन से साल का है ये, अगर देखा जाए तो 2025 के, जो शायद हमने 25 के आसपास देखा था, और हो सकता है फिर हम 24 वाला भी सिनेरियो देख ले। तो होप आपको बैंक निफ्टी का भी समझ में आ गया होगा। रही बात स्टॉक की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रैश की मोड से गुजर रहा है। दुनिया भर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप देखे होंगे कि अभी जॉब की भी बहुत सारी क्राइसिस आ रही है, महंगाई दरें बढ़ रही है भारत में, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपका नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि रिसेशन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, जॉब की मारामारी है और दूसरे देशों में लड़ाई हो रही है। हमारा जो बेसिक नीड है, जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा ईंधन है, जो हमारा ये खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर है, इसमें भी कई सारे हमने क्राइसिस देखे हैं इस बीच, पिछले महीने से अभी इस महीने हमने अप्रैल में, मार्च में पूरा ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये दिक्कतें जो हैं ये कहीं ना कहीं मार्केट को गिरा और सकता है, तो उसके लिए आप अलर्ट रहिए। लेकिन अगर आप निवेश करिए तो निवेश बिल्कुल जारी रखिए, और जारी रख सकते हैं, क्योंकि देखो निवेश तो आपके लिए तो अच्छा मौका है। ऑलरेडी मार्केट जो है यहाँ पर 30-40% के स्टॉक की बात करूँ तो 30-40% स्टॉक भी यहाँ पर करेक्ट हो चुके हैं। निफ्टी 50 की बात करूँ तो 5-10-15% ये भी आपका करेक्शंस पे नीचे पे आ चुका है। ऐसे करेक्शंस आपको इतनी जल्दी दोबारा नहीं मिलेंगे, तो ये आपके लिए एक बेस्ट है, मौका है, आप मौके का फ़ायदा उठाइए। और रही बात थोड़ा सा यूएस बाजार देखने की, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक्स कैसे प्लान कर सकते हैं, तो अभी देखो यूएस मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो तो यहाँ पर अमेरिकन पे क्लिक कर सकते हैं, तो यूएस बाजार यहाँ पर पॉजिटिव है। देखा जाए तो यहाँ पे डाउ जोन ने अच्छा खासा लगभग 2% के आसपास यहाँ पर उसने रैली दिखाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि अभी बीच में न्यूज़ आया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुल गया कुछ जरूर। सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।